अस्सलाम वालेकुम जी, WW में खुश आमदीद। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं हाजी अकील साहब। अकील साहब, मसला ये है कि मेरे पास जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं ना, वो सवाल इस तरह से आ रहे हैं आजकल कि मौसम आपको पता चेंज हो गया, एकदम से चेंज हुआ। लाहौर में सर्दी इतनी थी नहीं, पिछले एक हफ्ते से देखें ना तो ठंड का लेवल जो है वो एकदम से बढ़ा है, टेम्परेचर डाउन हुआ है और ठंड बढ़ गई है। अब हमारे बहुत सारे नाजरीन हैं जो कि नए लोग हैं, नए शौकीन हैं, उनको बर्ड रखे अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो वो परेशान इस चीज़ से होते हैं कि यार हमने परिंदे कमरे में तो रखे हुए हैं, हमारी एक आध खिड़की खुली है, उस खिड़की से जारी बात है हवा भी आती है, तो वो कहते हैं क्या हम वो खिड़की बंद कर दें, या कुछ लोगों का थोड़ा सा ओपन शेड है तो वो कहते हैं इसको हम प्लास्टिक से कवर कर दें। कुछ दोस्तों के फ़ोन मैसेज आते हैं कि क्या हम हीटर का इस्तेमाल करें परिंदों में, या वो ह्यूमिडिटीफायर मिलता है वो लगा दें। तो मैं आपके पास जो आने का मेन मकसद था ना, क्योंकि आप करवा रहे हैं ओपन शेड में ब्रीड, जी ऐसा ही है। तो आपसे हम पूछते हैं कि आप ओपन शेड में कब से ब्रीड करवा रहे हैं और ओपन शेड में किस तरह की ब्रीड आती है? वकास भाई, मैं शुरू से रखा ही ओपन में है, मतलब इसी जगह पे जहाँ पे हम बैठे हैं, क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड सी जगह थी। देख रहे हैं आप जहाँ हाँ, एक तरफ के किचन हमें नजर आ रहा है, किचन जाली लगाई है आपने। फिर वो वॉशिंग मशीन एरिया भी, यानी कि अच्छा, यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी लगती है? मशीन भी लगती है, क्योंकि क्या मेरे बात पास जगह ही इतनी है। हाँ। तो मैंने इसी में मैनेज किया है, तो ओपन है तो इसे मैं बंद नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा ओपन में मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म की ब्रीड आती है। अच्छा, मेरे पास कभी कोई बर्ड एक्सपायर नहीं हुआ ठंड की वजह से? ठंड की वजह से। मतलब मोर्टेलिटी बच्चों में एक आध बच्चा एक्सपायर होना वो तो हो ही जाता है, वो लेकिन तो हो जाता है ठंड की वजह से आगे एक्सपायर नहीं ठंड की वजह से मेरा यार अभी तो अकील भाई, जब जनवरी दिसंबर के एंड या जनवरी शुरू होने हैं तब तो टेम्परेचर -1 तक भी लाहौर में सुना है कभी चला गया है। हाँ जी, मेरे पास वकास भाई देख लें आपके सामने, अभी तक मैंने इनको कवर नहीं किया किसी चीज़ से। अभी तक कवर नहीं किया आपने? अभी तक कवर नहीं किया। ठीक है, देख लें जी, वो हमारे वो नाजरीन जो कि कहते हैं कि खिड़कियों का कोई अकेला कोई दरवाजा भी अगर किसी खिड़की का खुला हो ना, तो कुछ हमारे नाजरीन कहते हैं, ये उनकी मोहब्बत है जी कि वो हमसे सवाल करते हैं। ऐसे ही। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हॉबी इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हम लोग समझते हैं कि परिंदे को पता नहीं कितनी ठंड लगती है कि हल्की सी हवा लगने से वो बीमार हो जाएगा। देखें वकास भाई, लव बर्ड जो है ना, लव बर्ड ये कुछ थोड़ा सख्त जान परिंदा है। अच्छा, लोग कहते हैं नरम जान है। नहीं, ये सख्त जान है। ये सर्दी भी बर्दाश्त करता है, हाँ, ये गर्मी भी बर्दाश्त। अच्छा, बल्कि गर्मी भी आप यहाँ पे गर्मी में आप किस तरह से मैनेज करते हैं? तो वकास भाई गर्मी में ऐसे इधर ही रहते हैं, ना कोई मेरा फैन होता है ना कोई कूलर वगैरह भी आप नहीं लगाते? कुछ भी नहीं, इधर ही। तो जो अप्रैल मई में जो ब्रीड आती है तब तो टेम्परेचर तकरीबन 40 के करीब होता है, तो तब आप किस तरह से मैनेज करते हैं? नहीं वकास भाई, मैं ना ब्रीड जल्दी बंद कर देता हूँ। अच्छा, आप ये करते हैं, कब आप बंद कर देते हैं? मैं तकरीबन जब सेकंड क्लच मेरा सेल्फ होता है ना, मैं थर्ड क्लच नहीं लेता ना। आपने से 2 क्लच लेने होते हैं? 2 क्लच लेने, तीसरा मैं नहीं लेता। आप फरवरी के बाद डब्बे उतारना शुरू कर देते हैं? यानी कि मार्च में जो बच्चे मेरे पास सेल्फ हो गया ना, हाँ, उसके बाद मैंने ब्रीड नहीं लेनी उनसे। यानी मार्च में जो बच्चा सेल्फ हो गया वो उसको दोबारा लेंगे आप में नहीं होने ब्रीड देंगे? नहीं लेनी उनसे। अच्छा, तो चलें हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं सर्दियों में, क्योंकि आजकल सीजन है। हाँ जी। तो सर्दी में आपकी कोई हीटर वगैरह लगाते हैं आप? नहीं वकास भाई, कुछ भी नहीं। कोई ह्यूमिडिटी मैनेज करने के लिए कोई ब्लोअर श्लोअर? मैंने तो इवन देखा है, आपने तो कोई वो टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी मैनेज करने के लिए वो कैलकुलेटर जो मिलता है वो क्या कहते हैं, वो भी नहीं लगाया हुआ? वकास भाई देखें, वो मेरे ख्याल से जो ह्यूमिडिटी मीटर लगाते हैं ना, हाँ, वो तो समझ ले वो टेंशन वाली बात है सिर्फ। अच्छा। बंदा वो टेंशन में रहता है, यार मेरे पास ह्यूमिडिटी इतनी हो गई है। देखें ना, अब जैसे मौसम आएगा ना अभी, तो आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल, ऐसा आएगा आपको जो 90 तक चली जानी है। ह्यूमिडिटी मीटर वो एंड कर देगा आपको। हाँ, तो बंदा परेशान होता है, यार मेरे पास क्या हो जाएगा। यार कुछ भी नहीं होता, ये नेचुरल चीज़ है। ह्यूमिडिटी बढ़नी है, टेम्परेचर लो होना है, तो बर्ड को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा अकल दी हुई है। अच्छा, वो मैनेज कर लेता है? वो मैनेज कर यानी लेता है। आपने यहाँ पे बर्ड रखे हुए हैं, आप उसमें कुछ नहीं करे ना, तो आपने कोई ह्यूमिडिटी के लिए कोई ह्यूमिडिफायर लगाया हुआ है ना, आपने टेम्परेचर को कम करने के लिए ना कोई हीटर का इस्तेमाल करना है, कोई हीट बल्ब भी नहीं इस्तेमाल करना नहीं, आपने? कुछ भी नहीं। अच्छा, तो नेचुरल तरीके से चीजें चल रही हैं और आपके पास ठीक ब्रीड आ हाँ रही है। जी, जब ये ठंड बढ़ेगी ना, जब हाँ। अभी तो ठंड बढ़नी है, हाँ। तो ठंड स्टार्ट हुई है ना, बिल्कुल। जैसे ठंड बढ़ेगी फिर मैं इसको ना पॉलीथीन शीट से फ्रंट इसका मैं कवर कर दूंगा। यानी ये जो आप हमारे पीछे केजेस आप दिखा रहे हैं, हाँ, इसके ऊपर सिर्फ प्लास्टिक की शीट आ जाएगी? प्लास्टिक आएगा, वो फ्रंट से साइडें ओपन रहेंगी इनकी। साइडों से क्या मुराद है? यानी कि मिसाल जो के इस तौर तरफ दीवार के साथ है? हाँ, वो दीवार के साथ से वो उधर नहीं आएगी। तो ये जो आप प्लास्टिक से कवर करते हैं वो सारा दिन करते हैं या दिन के वक्त उतार नहीं, दिया, रात वो को फिर कर वो दिया? जब ठंड बढ़ेगी ना, वो दिन रात ऐसे ही रहेगा फिर। अच्छा, प्लास्टिक से सिर्फ कवर कर फिर दिया। वो ये डायरेक्ट हवा से बचाना। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पे हम इस वक्त बैठे हैं ना, यहाँ पर टेम्परेचर तो उससे कम नहीं होना, उस प्लास्टिक की शीट से टेम्परेचर कम नहीं नहीं होना। होगा। हाँ, ये है कि डायरेक्ट हवा परिंदों में तब नहीं लग हाँ सकेगी। जी, डायरेक्ट हवा जो है ना, बर्ड देखे ना, चाहे वो ज़्यादा गर्म हवा हो या सर्द हवा हो,
बर्ड बीमार होता दोनों है दोनों। जब डायरेक्ट हवा लगेगी ना बर्ड को, बर्ड तभी बीमार होगा। अच्छा, तो मैंने अभी देखा आपने कि लबर्ड तो आपने रखा ही रखा है, अभी जावा भी आपने शुरू कर दी है। और सर्दी ये है कि जावा के बारे में तो हम ये सुनते हैं कि वो तो है ही गर्मी का परिंदा है, ठंड में तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। मैं देखे ना आपको मेरे पास जावा में माशाल्लाह पट्टे भी सेल्स हैं, इधर बच्चे भी निकल, मैं दिखाता हूँ आपको अभी। तो जावा का मेरा ये पहला साल है। हाँ। तो मुझे शौक हुआ यार फोन जावा लोग लगा रहे हैं, मैं चलो यार हम भी लेते हैं, ब्रीड आती कि नहीं आती। हाँ। फर्स्ट टाइम लगाई तो माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन ब्रीड आई मेरे पास यहाँ पे। अच्छा अच्छा तो एक पेड़ तो मेरा उसने 9 अंडे दिए। अच्छा। 9 के 9 फर्टाइल, और 9 के 9 उसके हैच भी हुए बच्चे। बच्चे हैच भी हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसके बाद सर जी ये देख लें, लोग तो कहते हैं ठंड से बड़ा मरता है, बड़ा मरता है। अभी जितनी ठंड पड़ रही है ना, मैंने जो लोगों ने जो रखे हुए जिन्होंने, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा यार सर्दी से बचाने के लिए, वो कहते हैं जी इनको कवर कर दो, इनको ऐसे कर दो ऐसे कर दो। और मैंने कहा यार अभी तो देखते हैं, अभी तो ठंड मेरे साथ उतनी ठंड नहीं है। नहीं है तो बिल्कुल जो सही बंदा कह रहे कहे हैं यार इसको फौरी कवर कर दो, अभी इतनी ठंड विकास भाई नहीं है कि हम कहेंगे जी बस कवर कर दो हर तरह से बर्ड को। बर्ड ये बड़ा इसको अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है। तो उसके बाद ये बॉक्स में चले जाते हैं। बात यही है कि बाहर टेम्परेचर कुछ है, बॉक्स के अंदर कुछ होता है, नेस्टिंग हमने दी हुई देखिए है, ना। बुरादा डाला हुआ इसके अंदर। देखिए ना, बाहरी टेम्परेचर कुछ है, हमारे घर का टेम्परेचर कुछ है, ऐसे ही है। आपके शेड का टेम्परेचर कुछ है, आपके जो अंदर जो बॉक्स लगा उसका टेम्परेचर कुछ है। आप समझते हैं कि आपके पास जो माशाल्लाह आप कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी ब्रीड आ रही है, इसमें ये भी एक फैक्टर है कि आपने ओपन रखे हुए हैं बर्ड को। ओपन में वकास भाई देखे ना, नेचुरल हवा आती है, हाँ। वेंटिलेशन खुली है, जितनी बर्ड को वेंटिलेशन देंगे ना आगे ब्रीड उतनी अच्छी आएगी। क्योंकि हमारे बहुत सारे नाजरीन का मसला आता है कि एक तो पेयर जो है वो बॉन्ड भी है, बॉक्स के अंदर नहीं जा रहा, ब्रीड नहीं कर रहा, या अंडे अनफर्टाइल आ रहे हैं, ये सारे मसले मसाइल हमारे नाजरीन के आते हैं। तो आप समझते हैं कि ये एनवायरनमेंट की वजह से, मौसम की वजह से भी ये सारे मसले हो सकते हैं। मौसम की वजह से जाहिर बात देखे ना, जब आपकी वेंटिलेशन नहीं होगी हाँ तो जाहिर बात है वो जो अंदर जो गैसेस बनती हैं बर्ड की, वो तो अंदर ही रहेंगी आपके। तो उससे बर्ड की जो आंखों का मसला, उसी वजह से आता है। हम सर्दियों में अक्सर लोग करते हैं टोटल शेड पैक कर देते हैं, ऐसे ही होता जरा से है। हवा भी कहते ना जाए, नहीं बर्ड जाता, बड़ा बिल्कुल जी, हम नहीं, गुंजाइश नहीं छोड़ते। गुंजाइश नहीं छोड़ते, वो उस वजह से आपका बर्ड बीमार हो जाएगा, आंखों के मसले आए, आंखें खराब होना शुरू बिल्कुल 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 जो बिल्कुल। ये अकील भाई ने एक पॉइंट मुझे भी याद करवा दिया। शेड बंद करने से ना, स्पेशली जो भाई साहब आगे जो मौसम शुरू होना है 1 माह बाद, जब शदीद किस्म की ठंड होनी है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जानी है। ऐसे ही है। तो आपके अगर बच्चे, अगर आप देखें ना, बच्चों में इन्फेक्शन आ जाता है, आंखें उनकी डब्बे के अंदर ही खराब होना शुरू हो जाती हैं, ऐसे ही है। फिर एक की खराब होती है, फिर पूरे शेड में आपका मसला शुरू हो जाता है। ऐसे ही तो है। आप जितना अपने शेड को हवादार रखेंगे उतने आपके पास अच्छे रिजल्ट आएंगे। ऐसा मैं खुद भी जो ब्रीड है ना वो 2 जगह पे ले रहा हूँ, एक टॉप रूफ पे जिस तरह से आप है, और एक मैं कमरे के अंदर, मजबूरी है, जाहिर बात है, जगह स्पेस नहीं है। तो जो टॉप रूफ में मैंने सिर्फ अल्बाइनो ब्रीड करवा रहा हूँ, मैंने भी अभी तक कवर नहीं किया, सिर्फ एक साइड को मैंने कवर किया है, दूसरी साइड अभी तक ओपन है। और फीमेल जो है वो रात के वक्त अंदर होती है, और जो मेल होते हैं वो आपको पता है सिक्योरिटी गार्ड होता है फीमेल का, ऐसे ही है, वो बाहर वो हालांकि बाहर बैठा होता है आगे, लेकिन माशाल्लाह पूरे एक्टिव बर्ड हैं, कोई मसला नहीं है। भाई देखे ना, अभी जब सर्दी बढ़ेगी ना, हाँ तो आप देखेंगे आपके जो बाज बर्ड है ना, लव बर्ड की बात कर रहा हूँ, जावा तो नहाती रहती है ना। अच्छा, तो सर्दी में में भी तो लव बर्ड जो आपके बाज देखेगा, मेल या फीमेल, अक्सर फीमेल फुल सर्दी ह्यूमिडिटी बिल्कुल 0 पे चली, यानी कि 100+ चली जाएगी आपके पास, लेकिन वो फीमेल आगे पानी में नहा रही होगी आप। बिल्कुल ऐसे। इवन लवबर्ड में भी कई मरतबा होता है, फीमेल अगर अंडों पे बैठी हुई है ना, वो मेरे ख्याल से ह्यूमिडिटी को मैनेज करने के लिए बाज़ औक़ात होता है कि आएगी, नहाएगी और फिर अंडों पे जाके बैठ ऐसे जाएगी। ही तो वही बात जो आपने पहले की थी कि लवबर्ड को अल्लाह ने अकल दी हुई है, उसको भी पता है कि मैंने जो अंडा दिया है इसको किस तरह से मैंने सेकना है, किस तरह से बच्चे को निकलेगा तो उसको पालना है। तो इतनी लवबर्ड को भी अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है। बिल्कुल ऐसे। तो डब में सॉरी, जो आप कह रहे हैं जावा के लिए भी आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को? जावा का विकास भाई इधर ओपन ही पड़ा हुआ है, पानी में नहाते रहते हैं। कोई दोस्त जो जिन्होंने रखी, जिनकी तरफ देख के मैंने जावा रखी थी, हाँ। वो बोलते यार तो इनको आपको भी लोगों ने बड़ा डराया होगा कि यार इसको तो बड़ा कवर करना पड़ता है। उन्होंने विकास भाई मुझे यहाँ तक डराया, उनको यार बच्चे आपके पास निकल आए हैं यार, इनको ना आप ना पानी उठा लो इनसे, हाँ इनको आपने पानी नहीं देना है, बस इनको ना बस हफ्ते में 1 दफ़ा आपने, या 3 हफ्ते में 2 दफ़ा इनको पानी देना, देने नहा ले, बाकी इनको ना ड्रिंकर लगा दो आप। अच्छा अच्छा। मैंने कहा ये ड्रिंकर वाली चीज़ मेरी समझ में तो नहीं। आपने खुला पानी दिया हुआ जितना मैंने मर्जी देख लिया दिया। ओपन पानी पड़ा हुआ है, वो डी में बच्चे जस्ट सेल्फ होता है, 2-3 दिन बाद वो नहाना शुरू करता है पानी में। तो अभी भी बच्चे सेल्फ है, वो नहा रहे हैं पानी में, कोई तो भाई साहब आप सॉफ्ट फूड या जो मल्टीविटामिन है वो क्या कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप? मल्टीविटामिन विकास भाई को मैं इतना खास यूज़ नहीं करता। तो कैल्शियम में वो है डी न्यूट्रिकल। डी न्यूट्रिकल, जी बिल्कुल जी। मैंने शायद कुछ लोग ना व्हाट्सएप पे बड़ा रब्ता करते हैं, तो मैं उनको भी ये बताता हूँ कि वो पूछते हैं कि कहाँ से लिया। तो
हाज साहब और मैंने डी न्यूट्रिकल इकट्ठा लिया था, हमने 10 किलो की पैकिंग ली थी। हाँ जी, ऐसे और फिर 1.5 किलो मैंने लिया, 1.5 किलो ने अपने लिए रखा, फिर और हमारे दोस्त अहबाब थे तो हमने वो डिस्ट्रीब्यूटर्स में कर हाँ लिया जी। था। मैं दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने कोई वाइटामिन या कैल्शियम आपने परचेज करना हो ना, आपने बड़ी पैकिंग कर लिया करें, 2 से 5 6 7 10 मिल जाए, उसमें आपको सस्ती पड़ेगी। अब देखें ना, हमने जब लिया था, मेरा ख्याल है वो 73,000 का था। 73,000 का मुझे याद है, हाँ, बिल्कुल वो याद यानी है। कि 7300 का उसको हमने हमें डिवाइड किया था, यानी 7300 रुपए का हमें 1 किलो, मुझे याद है बड़ा। मैंने 10,000 कोई कुछ पैसे दिए तो मेरा 1.5 किलो की हाँ पैकिंग जी। आ गई अगर थी वही मेरी। हम वो बाजार से पता करते थे, वो हमें दे रहे थे तकरीबन 11-12 हज़ार रुपये का किलो दे रहे थे। और इसमें ये दूसरा पॉइंट आ जाता है कि हम, वो मिलता है खुला। अब खुले में क्या चीज़ है हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता। तो वो हमने तो पूरी पूरी एक पैकिंग उसकी उठाई थी जिसमें तसल्ली होती है कि हम जो चीज़ ले रहे हैं वो ऑथेंटिक है, जेन्युइन चीज़ है। हाँ जी, हमने अपने हाथ से उसकी हाँ पैकिंग सही, खोली एक तो है। सस्ती पड़ गई और एक उससे। अच्छा, विटामिन में आप बता रहे हैं कि विटामिन आप कोई भी इस्तेमाल नहीं करते। वाइटामिन मैं यूज़ करता हूँ, वो होते हैं बड़े के नॉर्मल से होते हैं, जैसे वो वाइडालिन एल सिरप होता है। अच्छा, आप अभी तक पेल फेलो तक आप ब्रीड करवा रहे हैं, पेल फेलो अपलाइन तक आप कर रहे हैं ब्रीड, और वाइडालिन पे अभी तक? हाँ जी, मेरे शुरू से विकास भाई यही वाइटामिन है, मैं यही यूज़ करता हूँ। वाइडालिन किस तरह से आप दे रहे हैं परिंदों को? वाइडालिन एल सिरप है, एक ओसोबोन एक एम ओसोबोन, वो भी मल्टीविटामिन है? हाँ जी, वो कैल्शियम का सिरप है, ओसोबोन डी सिरप है। आप समझते हैं कि डी न्यूट्रिकल के साथ जब इतना अच्छा कैल्शियम आप दे रहे हैं तो किसी और कैल्शियम के भी साथ आपको सहारे की जरूरत है? तो विकास भाई, मैं देखे ना, हम इतनी चीज़ें बर्ड को दे रहे हैं, हमें नहीं पता किस चीज़ से हमें बर्ड का रिजल्ट आ रहा है। तो फिर आपका क्या है? कैल्शियम का सोर्स आपने डी न्यूट्रिकल बता डी दिया, न्यूट्रिकल दे रहे हैं। ओसोबोन पता नहीं क्या बताया आपने, ओसोबोन डी सिरप है, उसके अलावा? बच्चों वाला, वो पानी में मिक्स करके देता हूँ। एक CAC टैबलेट होती है 100-1000 जो होती है ना, वो पानी में मिक्स करके एक दिन छोड़ के एक दिन सादा पानी में, ये थ्रो आउट जो सीजन है ना, यही चलना है। आपकी ये 3 चीजें चल रही हैं जिसमें डी न्यूट्रिकल भी आ गया, ओसोबोन भी आ गया, CAC3 जो टैबलेट्स मिलती हैं, बिल्कुल वो बॉटल में जो मिलती हाँ हैं जी, वो दे रहे हैं आप, वो पानी में यानी ये देता हूँ। 3 किस्म का कैल्शियम आप चला रहे हैं? हाँ जी, ये मैं आज से नहीं दे रहा, मैं बड़े सालों से प्रैक्टिस है मेरी। तो मेरे पास, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आता है, तो मुझे जब रिजल्ट आ रहा है तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं चेंज करूँगी आगे, कोई नए तजर्बे करूँ। तो विटामिन आप क्यों नहीं समझते कि विटामिन की भी परिंदों को एक ज़रूरत होती है? वाइटामिन देखें जी विकास भाई, बर्ड को हेल्दी रहने के लिए तो वाइटामिन आपको देने पड़ेंगे। हाँ। और ये नहीं कि वाइटामिन से ब्रीड आती है हमें। हम इसलिए देते हैं कि उनमें अगर कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है तो वो पूरी हो वो सके। पूरी हो जाएगी। देखे ना, एक फीमेल है, वो एग ले कर रही है, बाद हम फोस्टर भी करते हैं, तो जारी बात उसके अंदर कैल्शियम पूरी होगी तो वो दोबारा एग अपने वो प्रॉपर एग देगी। नहीं तो अगर हम फीमेल से, बाद लोग कहते हैं कि एग फोस्टर करी जाएँ, उससे वो कैल्शियम की वो डेफिशिएंसी हो जाएगी, वो आपका एग बाइंडिंग शुरू हो जाएगी। सही है, सही है। तो तो हाजी साहब का मानना ये है कि आप कैल्शियम अच्छा दें परिंदों को, मल्टी विटामिन का इतना रोल नहीं है। विटामिन का रोल है लेकिन इतना नहीं है, इतना नहीं। क्योंकि 3 किस्म के वो कैल्शियम चला रहे हैं आप, और विटामिन में आप कह रहे हैं कि कोई एक चीज़ आप दे देते हैं शायद। अच्छा, हाजी साहब ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि सॉफ्ट फूड में आप क्या दे रहे हैं अपने परिंदों को? विकास भाई देखिए, मैं ना हफीज़ भाई से मुतासिर हो गया, हम इधर आए थे, तो आपको पता ही है हफीज साहब बड़े गुरु बंदे हैं और बड़ी वो कहते हैं ना, नापी तोली गल करना, हाँ जी, उस तरह दे। उस्ताद है हमारे, उस्ताद बिल्कुल, मोहतरम है बेशक, सर, हम तो उन्हें उस्ताद। हमारे नाजरीन बहुत पसंद करते हैं उनको जी, उनकी वीडियोस को। हाँ जी, वो तो देखें जिब्रान भाई हैं, वो भी हमारे उस्ताद हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। बड़े अच्छे इंसान हैं। देखें, मैं ना, कुछ लोग देते हैं वो मिक्स करके चीज़ें, कि यानी कि शॉर्ट फूड मैं बनाता हूँ, स्प्राउट देता हूँ बना के दालों का ना, मिक्स दालों का। अच्छा मैं सादी दालें नहीं देता। अच्छा, आप वो पानी में भिगो के 24 घंटे या वो पाउडर बना के उसका उस तरह से नहीं नहीं देते? नहीं, वो नहीं, मैं देता हूँ स्प्राउट बना के। जब अच्छा। स्प्राउट बनता है ना सर, तो उसकी एक जो कहते हैं ना, गजाइत चेंज होती है उसकी, बिल्कुल 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 हो उसकी जो जाती है। अंदर जो चीज़ें हैं, उसका जो असर है वो चेंज हो जाता है। आप अगर किसी यूरोपियन ब्रीडर को देखें ना, तो वो आपको दालें देता हुआ नजर शायद ना आए, वो स्प्राउट देता ही आपको नजर आएगा। स्प्राउट सर देखे ना, नेचुरल फर्टिलिटी है, गजाइत बढ़ जाती है उसकी, उसमें आपको न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो हैं वो मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा इल्म है, वहाँ बढ़ जाती हैं वो। देखे ना सर, आपको ना उसमें ना, आपको फर्टिलिटी का कभी इशू नहीं आएगा। आप वैसे देते हैं कोई पेयर को फर्टाइल करने के लिए, मेल को फर्टाइल करने के लिए कुछ? नहीं, मैंने आज तक कभी नहीं दिया। अच्छा, आप सिर्फ वो 2 चीज़ें दे रहे हैं जो कैल्शियम में आपने बताया, आप ईस्टलिनियम टाइप इस तरह की कोई चीज़ नहीं, नहीं मैंने दे रहे? कभी नहीं दी स्प्राउट। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब तक ब्रीडिंग सीजन है ना मेरा, मैंने स्प्राउट देते रहना। और उसी से आपको बेहतर रिजल्ट आ जाते हैं? एक दिन फिर मैं देता हूँ अंडा ब्रेड, एक दिन स्प्राउट मतलब होगा। आप डेली बेस पे स्प्राउट नहीं देते? डेली बेस पे नहीं स्प्राउट देता। अच्छा, तो क्या रूटीन है आपकी? यानी कि मिसाल के तौर पर आज मैंने अंडा ब्रेड दिया बर्ड को अपने, ठीक है ना, कल मेरा जाएगा स्प्राउट, और उसमें कुछ वेजिटेबल मिक्स कर देता हूँ, गाजर, वेजिटेबल में क्या जाता है? गाजर, चुकंदर, मेथी, पुदीना,
बस ये चीज़ें बस वो डेली बेस पे आप कोई पालक, लूसन या मेथी कुछ इस तरह की देते हैं चीज़ें? विकास भाई देखे ना, मैं हर बंदे का अपना हिसाब होता है, किसी के पास टाइम ज़्यादा हो, किसी के पास टाइम थोड़ा होता है। तो मेरी ड्यूटी का भी आपको पता है, मैंने 24 घंटे घर से बाहर रहना, 24 घंटे मैंने घर में रहना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये को सुबह के टाइम जब होता है, को टाइम इतना शॉर्ट होता है, तो बस मैंने स्प्राउट बनाया, स्प्राउट तो खैर बन गया होता है, उसमें फिर दाल, इसमें गाजर चुकंदर वगैरह मिक्स कर ली मैंने। तो फिर उसमें बताऊँ, देखें ना, अगर हम लूसन लेते हैं, लूसन पे ठीक है, एक बहुत अच्छी वाइटामिन है, मिनरल्स है, बहुत अच्छी चीज़ है बड़ के लिए। तो लेकिन ये देखें ना, मेरा जो देखे ना, मैं ज़मीर नहीं मानता यार जब तक मेरी मुकम्मल तसल्ली ना हो जाए उसके ऊपर। देखे ना वो कहाँ से चल के आ रहा है, कहाँ से गंदगी लगी, कौन सी मिट्टी लगी हुई है, जब तक वो उसको आप सही तरह वॉश ना नहीं करेंगे, उसको कम से कम जो सब्जा देना ना आपने, कोई भी है, कम से कम आधा घंटा पानी में वो भीगा रहे, ताकि उसमें मिट्टी जो इस तरह की स्प्रे वगैरह अगर हुए हैं तो वो कोई सारी भी चीज़ें असर होना, निकल वो सकें। सारा नीचे बैठ जाएगा, उसके बाद आप उसको दें। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं लूसन लाऊं, पहले उसके बाद अंदर से घास निकालना पड़ता है, तरह तरह वो की कभी कभार आता है उसमें, आजकल जो लूसन आ रहा है बिल्कुल साफ सुथरा आ रहा है। ठीक है ना। फिर उसको फिर आप छोटे छोटे पीस करके, वो बड़ा टाइम लगता है। सही है, सही है, इतना सही टाइम है। नहीं होता मेरा, फिर यही चीज़ें। तो आप जो जावा ब्रीड करवा रहे हैं इनको क्या डाइट दे रहे हैं? जावा को सर्दी पहले तो मैं दे रहा था इनको ना, जब ये मौसम थोड़ा सा ठंडा नहीं था, मैं इनको भी स्प्राउट दे रहा था दालों का, बड़ा बेहतरीन खाते वो भी खा लेते हैं? वो भी खाते हैं। तो अब सिर्फ मैं इसको डेली बेसिस अंडा ब्रेड दे रहा हूँ, अंडा ब्रेड डेली बेस पे दे रहे डेली हैं। बेसिस अंडा ब्रेड दे रहा हूँ। तो कितने पेड़ हैं आपके पास जावा के? मेरे पास तकरीबन है कोई 5 पेड़ हैं। 5 पेड़। क्या रिजल्ट रहा है इस साल आपको जावा का? तो सर्दी मेरे पास देखे ना, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 45 के लगभग बच्चे मेरे पास आ चुके माशाल्लाह, 5 पेड़ से 45 बच्चे आपने अभी तक निकाल लिए हैं, निकाल और वो भी फोन जावा के। फोन जावा के, फोन टू फोन लगे हुए थे। और उससे भी बड़ी बात, इस तरह के मौसम में, इस तरह के माहौल में, हाँ जी, अभी जहाँ पे हर बंदा कहता है कि भाई इस माहौल में, इस तरह के ओपन शेड में जावा नहीं ब्रीड करने वाली। देखें सर जी, अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मैं ठहर के, तो उसमें देखे 7-7 बच्चे, 8-8 बच्चे पल रहे हैं पेड़ के नीचे। और लवबर्ड की क्या सूरत हाल है? एवरेज अंडों की कितनी रह रही है आपके पास? देखे ना, एवरेज हम क्या कैल्शियम दे के हम एवरेज बढ़ा लें, अंडे की तादाद बढ़ा लें, ऐसा कभी भी नहीं होता मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा। तो ये एक जेनेटिकली होता है, तो फीमेल जिसकी वो मदर है वो अंडे ज़्यादा दे रही है, उसकी बेटी भी अंडे आपको ज़्यादा देगी। सही है। अगर आपको बैलेंस डाइट देते रहेंगे तो आपको वो कभी, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज को पूरा रखें तो वो आपको अच्छे अंडों की एवरेज देती रहेगी। लेकिन अगर मेरे ख्याल से लवबर्ड आपके पास 5 से 6 एग भी दे रहा है ना, तो इनफ है मेरे ख्याल से आपको, क्योंकि आप 6 अंडे भी आ गए ना, तो 6 वाला तो एक्सीलेंट में आ जाता है ना। देखिए ना, 6 4 से 5 अंडे आपके एवरेज हैं, पेयर आपका बिल्कुल ठीक है अगर 4 से 5 अंडे आते ना हैं। वकास भाई, 6 अंडे आ गए हमारे पास, लेकिन हम 6 अंडे जब मेरे पास आते हैं तो मैं कहता हूँ यार 6 अंडे को मैं क्या करूँगा। अब देखे ना, लवबर्ड है ना, बड़ी हद आप उससे ना 4 बच्चे पलवा लेंगे, 5वां बच्चा वो रिस्क पे आ जाता है, वो जो आखिरी बच्चा होगा वो प्रॉब्लम करेगा। तो जाहिर बात हमें फिर अंडे शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ तो आपके पास आगे फोस्टर पेयर हो, पोस्टर पेयर हो जहाँ पे आपने आगे चलाने हैं। हाँ जी, तो 4, अगर कोई लोग कहते हैं यार 4 अंडे जा रहे हैं, अगर 4 अंडे भी आपको पेयर दे रहा है ना, तो मेरा ख्याल जबरदस्त है, बेहतरीन जबरदस्त पेयर है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी एवरेज मेरा ख्याल है, आप जाकर सर्च भी करेंगे ना कहीं भी जाकर, लोग 4 से 6 अंडों की एवरेज इसकी। सही है, सही है, ठीक है, ठीक है। अकील भाई की गुफ्तगू आपने सुनी, और जिस तरह से वो ओपन शेड है और जिस तरह से वो ब्रीड करवा रहे हैं, ना कोई उनके पास हीटर है, ना कोई उन्होंने ह्यूमिडिटी के लिए किसी तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं, बिल्कुल कुदरती माहौल में रखा हुआ है उन्होंने। और वो कह रहे हैं कि मेरे पास जावा की भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ब्रीड आ रही है, और लवबर्ड में जो कि अल्बाइनो, क्रिमिनो और अपलाइन पेल फेलो तक वो कह रहे हैं कि सारे अंडे भी फर्टाइल हो रहे हैं, बच्चे भी हैच हो रहे हैं, और मोर्टेलिटी रेट भी इनका इशू नहीं बन रहा। तो जो मेरे नाजरीन थे जिनके बहुत सारे कंसर्न थे टेम्परेचर के लिहाज से, मुझे उम्मीद है कि उनके इस वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा जो सवाल हैं उनके जवाब उनको मिले होंगे। अपने शेड को हवादार रखें, जिस तरह से हाजी साहब ने भी बताया कि जब जनवरी आनी है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो जानी है, 6-7 के कंप्लीट टेम्परेचर रहना है, उस वक्त आप अपने शेड को सिर्फ डायरेक्ट हवा से बचाएं। अपने शेड को तब भी पैक ना करें, अगर आप पैक करेंगे तो फिर आपके पास या तो अंडे अनफर्टाइल होंगे, अगर अंडों में से बच्चे हैच भी हो गए हैं तो उसमें मोर्टेलिटी रेट, बच्चे एक्सपायर होना शुरू हो जाएंगे, इस तरह के इश्यूज आपके पास आएंगे। तो आप खुद भी इन चीज़ों की टेंशन मत लें, और अपने परिंदों को भी इस तरह की टेंशनें ना दें कि मौसम चेंज हो गया है, प्लास्टिक शीट से कवर कर दिया है, खिड़कियां बंद कर दी हैं, अगर कुछ छोटा मोटा कोई कोना रह जाता है उसको भी आप कैसे कहते हैं कि किसी तरीके से पैक कर दें। तो इन चीज़ों से अगर आप दूर रहेंगे तो आपके पास इंशाल्लाह अच्छी ब्रीड आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा।
अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।